चलिए क्लास 10th आप सभी को नमस्कार। और आज की क्लास है केमिस्ट्री लेसन नंबर 2। सीधा एनसीईआरटी का बुक है केमिस्ट्री का। लेसन नंबर 2 में है आम्ल, क्षार और लवण पढ़ना है ना। एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ना है। तो इसका कुछ क्लास चल चुका है, कुछ क्लास बाकी है। तो आइए आज हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले जानना ये है, ये जो बन रहा है वीडियो, ये दूसरा वीडियो है, सेकेंड वीडियो बन रहा है ये वाला। इसके पहले को बना दिया गया। तो सबसे पहले बात ये रहा कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा उसको एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो पता है इसके हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, और आम्ल और क्षार के हम लोग साथ में इसका गुण भी पढ़ चुके हैं, है ना। और इसमें दो गो बात होता है, एक होता है विद्युत अपघट, एक होता है विद्युत अनअपघट। क्या होता है? विद्युत अपघट और विद्युत अनअपघट। जबकि वाला बिहार बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ठीक है। अंतर आता है कि विद्युत अपघट और विद्युत अनअपघट क्या है। ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव ए वाला भी आता है ना कि कौन पदार्थ में कौन अम्ल होता है। जैसे कि चींटी में कौन अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। और फिर दही में कौन अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। सिरका में जबकि सिरका कैसा होता है, टमाटर कैसा होता है, नींबू कैसा होता है, अंगूर कैसा होता है, सारा उसमें दिखाया गया था प्रैक्टिकल में, है ना। जानकर के एक बार पिछली वीडियो में देख लेंगे, अच्छा तरीका सबको समझ में चल जाएगा। और उसमें ये भी दिखाया गया था कि 2 मिनट, इसमें ये भी दिखाया गया था ना, हाँ इसमें, हाँ गुण वाला में बताया गया था। आम्ल, क्षार, लवण जब गुण जब बता रहे थे तो उसमें एक वैज्ञानिक अरहेनियस, जबकि अरहेनियस के द्वारा भी दिया गया परिभाषा आम्ल और क्षार का बताया गया था, है ना। तो देखिए इसमें बिहार बोर्ड में आता है और यहाँ से आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं। जैसे देखिए आम्ल बताए थे, जिसके स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे आम, अंगूर, सिरका, ये सब अम्ल है, कच्चा आम वगैरह है ना। जैसे कि क्षार में क्या हो, स्वाद में कड़वा होता है। क्षार का स्वाद में क्या होता है, कड़वा। जैसे कि साबुन, सरफ, चूना, ये सब क्या है ना, कड़वा है। लेकिन इसका पीएच मान भी सिखाया गया था, जबकि अम्ल के पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और लवण की पीएच मान 7 के बराबर। यही तो बताया गया था सभी को। देखिए इतना जानिए और सुनने से ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए बात यह आता है ना कि लिखिए भी और पढ़िए भी, दोनों काम कीजिए, बट ज़्यादा सुनने का कोशिश कीजिए। क्यों? देखिए सुना हुआ रहेगा ना तो आप कहीं भी कोनो भी एग्जाम में जब बैठ जाएंगे तो आपसे ओला एग्जाम निकाल पाएंगे। लिखा हुआ क्या होता है कि आपका सर जगह कॉपी दिमाग में कभी नहीं आएगा। लेकिन बात यह है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सुनने और समझने की प्रयास ज़्यादा करें, लिखने से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप सुन कर अगर समझ लेते हैं तो आपसे एग्जाम में वही लिखा आता है जो आप टीचरों से सुनकर समझ लेते हैं ज़्यादा। और प्लस में आप प्रैक्टिस करते हैं, वो भी है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसमें आपका ही मेहनत है, आप लोग मेहनत करते हैं, आप घर पे मेहनत करते हैं, अपना सेल्फ स्टडी अपना पूरा करते हैं। साथ में हम पढ़ाते हैं तो हम भाई बोलते हैं और बताते हैं, समझाते हैं। आप ये वाला बात को समझते तो आपका एग्ज़ाम में ये वाला काम भी देता है, जो आप जिसको सुन करके आप समझने की जो क्षमता, जो सुन के आप समझते हैं, वही वाला आपसे एग्जाम में भी लिखा पाता है, ठीक है। और इसमें बताया गया था सूचक किसे कहते हैं। तो सूचक किसे कहते हैं ना, तो जिसके जो क्या करता है, आम्ल, क्षार, लवण के गुण को क्या करता है, बतलाता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और इसमें भी बताया गया होगा भास्म और आम्ल से अभिक्रिया करके बताया गया होगा। गुण में ही आता है वो वाला। किसका गुण में आता है वो वाला, आम्ल, क्षार, लवण गुण में ही वो वाला आता है। तो बताया गया था आम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया का हम लोग कर करके ला भी रहे थे, उसमें लाए थे, बता दिया गया था। और उसमें कुछ बताया गया था। इसमें वो ई वाला आता है एग्जाम में कि क्षारीय जो होता है से लाल लिटमस पत्र क्या करता है, लाल से नीला करता है कि नीला से लाल करता है। क्षार में लाल से नीला करता है कि नीला से लाल करता है। तो क्षार में लाल से नीला करता है, सही बात है कि नहीं। एक होता है अम्ल, अम्ल में इसका उल्टा होता है।
अम्ल में क्या होता है कि नीला से, सही बात है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। एगो यहाँ से वाला भी आता है कि आधातु के ऑक्साइड अम्लीय, जबकि यहाँ बताए थे कि आधातु पूछ रहा है तो भाई अम्लीय हो जाएगा। अब अगर पूछेगा क्षार के तो क्या हो जाएगा? धातु का क्षार हो जाएगा ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड क्या होगा? क्षार हो जाएगा। तो इतना जानना क्योंकि सब पता है आपका ऑब्जेक्टिव लिए है। अब बाकी अम्ल क्षार लवण सब गुण जो है ये सब सब्जेक्टिव के लिए आता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए आज हम लोग का क्या पढ़ना है। आज हमको पढ़ना है, हम लोग सभी को परबल अम्ल नाम सुने होंगे, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, इससे पूरा हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल रूप से। तो आइए हम लोग अपना पॉइंट को चलते। इतना चर्चा हो गया, क्योंकि इतना ही अगर आप लोग सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए देखिए, हम लोग के पढ़ना है आम्ल और भास्म की शक्ति के अनुसार प्रकार। आम्ल और भास्म के शक्ति के अनुसार, पावर के अनुसार उसका प्रकार को पढ़ेंगे। तो पावर के अनुसार मतलब कि किस में कितना पावर है ना, कौन अम्ल में कितना पावर है, कौन सी भास्म में कितना पावर है। तो पहला में इसमें क्या है? परबल क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग करता है, क्या करता है उसे? स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। कहता है कि वह अम्ल या तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर, यहाँ तक दिखने के काम होना चाहिए, जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः, जाल में मतलब पूर्ण रूप से घुल रहा है, ठीक है, जाल में लगभग पूर्ण से क्या हो रहा है? घुल रहा है। पूर्णतः, पूर्वता लिखा हुआ है, पूर्णतः यहाँ ना होगा। सुधार लीजिएगा, ठीक है। पूर्णतः क्या? तो पूर्णतः आयनित होकर के और क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, कौन आयन है? हाइड्रोजन आयन। किस में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो बोलेंगे कि जल में क्या घुलता है? अम्ल घुलता है। जल में घुलता है अम्ल, और जैसी अम्ल जल में घुलता है पूर्ण रूप से तो आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? परबल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परबल। देखिए परबल का मतलब होता है मजबूत। परबल के मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। तो इसमें यही वाला बात कहता है कि वैसे अम्ल जो जल में लगभग पूर्ण रूप से या तो पूर्णतः घुल करके, जल में पूर्णतः घुल करके और हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? परबल अम्ल कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, फिर है क्या? नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका HNO3, ठीक है। फिर क्या है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात है। ये सब कौन अम्ल है? सब परबल अम्ल है। ऑब्जेक्टिव में आता है यहाँ से कि इनमें से कौन परबल अम्ल है, तो उसमें से आपको कुछ डाल देगा, परबल क्षार भी डाल देगा। तो क्षार को पकड़ना सबसे आसान की बात है, क्योंकि उसमें आपको OH लगा हुआ रहेगा। हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो आगे बताएंगे तो छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छूटेगा ही नहीं, थोड़ा समझने का कोशिश करना है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी वाला आता है कि परबल अम्ल और परबल क्षार में अंतर, या तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा कि इनमें से कौन परबल अम्ल है। तो भाई पहले समझेंगे तब तो आप पूरा कवर कर पाएंगे, तब तो आपसे एग्जाम में सफल हो पाएंगे ना। तो सुनना भी है और देखना भी है और लिखना भी है, समझना भी है, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में समझा हुआ चीज़ें लिखाएगा। तो क्या है ये वाला परबल अम्ल में? वैसा अम्ल जो जाल में पुनः घुल करके और हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे परबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है ना? दुर्बल है। नेक्स्ट में क्या है? ये देखिए दुर्बल अम्ल। दुर्बल के मतलब होता है कमजोर अम्ल। कैसा अम्ल होता है ये? इसको नाम है दुर्बल, मतलब दुबराल नहीं है, अपनी भाषा में दुबराल नहीं है। दुबराल मतलब कमजोर। कैसा? कमजोर रहेगा वो वाला। कहता है वैसे अम्ल
जो जल में घुल कर, उसका उल्टा है ये वाला, ठीक ना, इतना जान लीजिए। अभी हम लोग पढ़े थे प्रबल अम्ल, उसका जस्ट ये वाला उल्टा है दुर्बल अम्ल। कहता है क्या कि वैसे अम्ल जो जल में घुल कर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। सिर्फ किस रूप से होते हैं? आंशिक। आंशिक मतलब काम रूप से, मतलब कि काम धीरे धीरे, है ना। हाँ, आयनिक रूप से ही आयनित होकर क्या पूर्णतः, पूर्णतः क्या लिखा है, कुछ ही नहीं होते हैं। हाँ जी, आंशिक रूप से आयनित होता है, बल्कि पूर्णतः नहीं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल को। जैसे में, जैसे में है नीचे देखिए, जैसे में कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बोरिक अम्ल। देखिए अभी आपको हम बताए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा आता है। यहाँ से आपको ये पूछ देगा नहीं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, तो सारा चीज़ को ध्यान देना है। अभी नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल, खाली वही जानना है। आपको सारा मटेरियल को समझना पड़ेगा विद्यार्थी, बस समझ मारा। क्योंकि आपसे वो भी पूछ देगा, आपसे ये भी पूछ देगा कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, आपसे ये भी पूछ देगा कि बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नहीं पूछता है। आप कभी सेट मार कर देखिए, जब आप सेट मारेंगे, टाइम आ रहा है, सेट चलवाएंगे, जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक, उसमें देखिए सारा पूछा गया जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी आता, ऐसे भी आ जाएगा कि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई जानेंगे तब ना क्या होता है। इसको देखिए पढ़ने का इसको कुछ कला है। यहाँ पर देखिए क्या है, इसका सूत्र होता है CH3COOH। देखिए यहाँ पर भी एगो बात है, लोगों को भी नहीं पढ़ने के लिए आता है। कितना लोग देखिए इसको ऐसे पढ़ता है CH3COOH। ये गलत तरीका है पढ़ने का। ये तरीका क्या है पढ़ने का? गलत तरीका है पढ़ने का। क्योंकि ऐसे नहीं, ऐसे इसको पढ़ेंगे CH3CO, फिर रुकना है, फिर बोलना है OH, इसलिए CH3COOH ऐसे पढ़ना है। लेकिन बहुत सारा इसको टीचर भी ऐसा ही पढ़ता है कि CH3COOH। ये तरीका नहीं है। COO क्या है? डबल ओ कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे पढ़ते हैं CH3 यहाँ ये कुछ है, CO कुछ है, फिर बोलते हैं OH हाँ यहाँ कुछ है। लेकिन वो आपका क्या तरीका, वो सिर्फ ना पढ़े, पढ़ने के लिए भी सीखना है किसको कब कहाँ पे कैसे पढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये किसका सूत्र हो गया? एसिटिक अम्ल का ये सूत्र है। ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। ये कौन है? दुर्बल अम्ल है। फिर क्या है? बोरिक अम्ल। फिर है क्या? कार्बोनिक अम्ल। ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। आप देखिए होता है परबल भास्म। अम्ल का रहा परबल, जो कि उसको लोग क्षार भी कहते हैं, परबल भास्म, है ना। इसमें कहता है कि वैसा भास्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर मात्रा में, यहाँ छूट गया है, आयनित होकर अधिक मात्रा में होगा। कौन मात्रा में? अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। देखिए भास्म नहीं है जी, कौची है जी? भास्म है जी। कौची है? भास्म है। तो पर्दा भास्म ही, लेकिन ना सही होगा, ऐसा नहीं, डंटी सा दीजिए, सुधार लीजिएगा। कौन सा होगा? ये तो जानते हैं भास्म, डंटी सा। अब देखिए बाबू, ये है भास्म, तो प्रदान तो करेगा है ना वो OH। लेकिन हम लोग जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था? लेकिन इसमें क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? परबल क्षार या परबल भास्म कहते हैं, है ना। परबल क्षार या परबल भास्म या परबल क्षार वही होता है। जैसे में सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रा, फिर क्या है? पोटेशियम हाइड्रा। देखिए पोटेशियम हाइड्रा, ये भी जानिए बच्चों, यहाँ से भी आता है कि इनमें से कौन परबल भास्म है। एकदम आ जाएगा, हम पक्का बोलते हैं, यहाँ से आएगा आपके प्रोजेक्टिव में 2025 में। याद रखेंगे, जो बच्चे देंगे एग्जाम 2025 में, एकदम यहाँ से आएगा। और यही सब आता है तो उनको दिक्कत बुझा जाता है कि सर क्या होगा।
बस दिक्कत नहीं समझना है। देखो यहाँ पे ये आपको पता है, देखिए ओ एच जो है ना, ओ एच ये पूरा क्या है पता है, हाइड्रोक्साइड इसको पूरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड। अब के क्या है? पोटेशियम है। के क्या है? पोटेशियम है। तो जब पोटेशियम है और आगे जो है हाइड्रोक्साइड है, तो भाई पूरा को हम लोग क्या पढ़ जाएंगे ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ जाएंगे। एक होता है सोडियम NaOH, तो OH को तो बताइए क्या पढ़ते हैं, हाइड्रा है ना, हाइड्रा ऑक्साइड पढ़ते हैं। अब हम जोड़ दिए हम सोडियम, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें नहीं है तो कोनो बात तो नहीं है, लेकिन वो क्या आएगा? दुर्बल भस्म हो जाएगा। सही बात है ना। तो इसमें अभी इतना दो गो है ना, इसमें एक सोडियम अब एक पोटेशियम, ठीक है, इतना को जानिए। अब आइए आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ से भी जानिए कि भी आता है कि इनमें ये भी आएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ ना, ऐसे भी आता है, ठीक है, जो कि आपको बताया गया है। अब आगे आइए, ये देखिए क्या है? दुर्बल। क्या है? दुर्बल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परबल था, लेकिन ई क्या है? दुर्बल है। अभी हम लोग पढ़े थे परबल, बटी क्या है? दुर्बल है। ई क्या है ना? दुर्बल है। कहता है वैसे भस्म, भस्म ऐसे नहीं, भस्म सिखाया गया था अभी, है ना, सुधार लीजिएगा भस्म को। तो वैसे सुधार लेना है इसको। वैसे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आंशिक आंशिकता भी होता है। देखिए, सिर्फ आंशिकता आयनित होकर के, अब कौन मात्रा में? जबकि अभी जो आया था, अभी आया था कौची हम लोग पढ़े थे? परबल क्षार हम लोग अभी पढ़े थे। तो परबल क्षार, लेकिन यहाँ कौची है? तो परबल मतलब मजबूत। तो मजबूत कब है? जब वो अधिक था उसमें मात्रा कौची के, हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन की प्रदान तो कर रहा था लेकिन अधिक में मात्रा में। लेकिन यहाँ पे कौची है? कम मतलब दुर्बल में। कम मतलब दुर्बल, कर मतलब दुर्बल होता है, और अधिक मतलब परबल। समझ में आया? इतना को पहले समझिए, ठीक है। तो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसे दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहते हैं। उसे दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे में देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र किसका है? कैल्शियम हाइड्रा, फिर है अमोनियम हाइड्रा, क्योंकि एक कैल्शियम है भाई, तो वो एच के होल 2 हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ये वाला। अभी क्या? अमोनिया हाइड्रोक्साइड, तो NH4 और क्या? OH। ये आपका क्या रहा? ये रहा दुर्बल भस्म, कमजोर है ये सब। क्षार तो है ये सब क्षार है, बट कमजोर क्षार है ये सब। इस सब में हाइड्रोक्साइड तो प्रदान करता है, बट कम मात्रा में प्रदान करता है। कौन मात्रा में प्रदान करता है? कम मात्रा में। लेकिन अगर बात किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। तो मतलब कहीं न कहीं वो सब जो अम्ल है या क्षार था, उसमें क्षार था, तो वो सब क्या है? मजबूत है। परबल ना है जी, तो मजबूत है। दुर्बल है तो भाई कमजोर है। अब आगे आइए, देखिए आपका सबसे आसान ये वाला, सबसे हल्का ऐसे माना जाता है, सबसे हल्का। याद रखेंगे जो मैंने अभी 4 पॉइंट पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया अभी हम? देखिए क्या क्या पढ़ाए। दुर्बल, दुर्बल भस्म, दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म, दुर्बल अम्ल, परबल भस्म, परबल अम्ल। यही 4 को पढ़ाएं जी। और क्या पढ़ाएं? ये 4 को पहले कवर कीजिए, ठीक है। अब क्या आता है? यहाँ पे भी आपको 4 को मिलेगा, यहाँ पर भी क्या को मिलेगा? 4 को। सांद्र अम्ल, सांद्र क्षार, तानु अम्ल, तानु क्षार, 4 को होगा। तो 4 और 4 8। इतना को जानिएगा, बहुत गहन तरीका से बताएंगे अभी, ठीक है। देखिए सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल कहता है कि जब किसी विलयन में
अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं? सांद्र। देखिए सांद्र के मतलब पता है, सांद्र के मतलब अधिक होता है, तनु के मतलब तनिशून होता है। तो नाम है तनु, तो तनु का मतलब तनिशून, तो तनुशून कौची? तो तनुशून पदार्थों में अम्ल की मात्रा बताएंगे। दुर्बल के मतलब कमजोर बताया गया था, प्रबल के मतलब मजबूत, सांद्र के मतलब अधिक, तनु के मतलब तनिशून। तो तनिशून कहाँ बोलना है, अधिक कहाँ बोलना है, सारा आपको बताएंगे, ठीक है। तो सांद्र अगर अम्ल अगर पूछ तो क्या बोलना है, तो जब किसी विलयन में या जब किसी पदार्थ में बोल सकते हैं, रटना नहीं है, ये नहीं जैसे यहाँ लिखा हुआ एकदम एग्जाम में वैसा ही लिखना, समझने की मैटर है यहाँ पर। ये तो बोलेंगे कि जब किसी पदार्थ में विहान हो रहा है, जब किसी पदार्थ में अम्ल की मात्रा अधिक हो, मेरे दोस्त अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। अम्ल की मात्रा अधिक है तो क्या कहलाएगा? सांद्र। चलिए ठीक है, ध्यान तो लेकिन बहुत हम भी बहुत प्रयास करते हैं ध्यान देने का, ठीक है। अब आइए क्या कह रहा है? तनु अम्ल। तो इसका ये उल्टा है, सांद्र अम्ल के उल्टा है तनु अम्ल। उसमें हो रहा था कि जिस पदार्थ में अम्ल की मात्रा, वैसे नहीं काम चलेगा। और देखो सुप्रिया पहले कैसे कैसे करती है देखेगी तब ने जी, हम तो एकदम अच्छा लग रहा है हमको चलो ठीक है। तो क्या पढ़ाए थे? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में जिस पदार्थ में अम्ल की मात्रा अधिक हो रहा था उसे सांद्र अम्ल, और जिस पदार्थ में अम्ल की मात्रा कम रहेगा उसे तनु अम्ल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे, ठीक है। देखिए है ना, जिस विलयन में, विलयन मतलब पदार्थ की बात कर रहा है वो, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम, मतलब अम्ल की मात्रा कम है वो, तो क्या कहलाएगा? तनु अम्ल। तनु मतलब तनिशून है अम्ल की मात्रा हो रहा है, तनु मतलब तनिशून है, तनु मतलब तनिशून है, ठीक है। अब देखिए आगे आइए, इसमें ये बात कह रहा है, बात ये कहता है कि नोट में लिखा हुआ है कि सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में परिवर्तन करने के लिए अम्ल की थोड़ी मात्रा को जल में क्या कीजिए? मिला दीजिए। जल में कहता है क्या? पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, नहीं पोटेंशियल लेकिन ना होगा यहाँ पर ही, पावर, POW पावर होगा, यहाँ पे रॉन्ग लिखा, पोटेंशियल इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको अभी वाला बताएंगे हेलो कि कौन सी पदार्थ का pH मान कितना होता है, तो थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। उसमें हम लोग ये भी छाट लेंगे कि कौन पदार्थ अम्ल है, कौन पदार्थ क्षार है, कौन पदार्थ लवण है। तो आइए जाना जाए, चलिए हम लोग इतना जान लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए ये सब इसमें, लेकिन यहाँ पे पता है दो को लेकिन छूट रहा है, इसमें नहीं है। देखिए कुछ कुछ आपको बुक में नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं जाने, हम आपके बीच में प्रेजेंट है, जो हम जानते हैं तो फिर आप लोग भी जानिए। आज ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में उसी को पढ़ना है। जैसे देखिए आपको पता है बुक में क्या नहीं है, देखिए क्या नहीं है, समझ लीजिए। आपके देखिए बुक में ई वाला है, सांद्र अम्ल है, तनु अम्ल है, लेकिन बाबू आपके बुक में ये नहीं है। पता है कौन नहीं है? सांद्र क्षार आपके बुक में नहीं है। आपके बुक में देखिए ये भी नहीं है, तनु क्षार। तो ये बड़ी भारी बात है, नहीं, बहुत हल्का है ये वाला, जान लीजिएगा बढ़िया से। शायद कोई दे चाहे ना दे, पढ़ावे न पढ़ावे, वो अलग बात है। बट यहाँ पर देख रहे, यहाँ पूछ रहा है सांद्र क्षार क्या है, तो बोलेंगे जिस पदार्थ में क्षार की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र क्षार कहते हैं। कितना हल्का है, तो इतना सांद्र अम्ल की तरह है, बस वहाँ अम्ल की मात्रा अधिक हो रहा है तो यहाँ क्षार की मात्रा अधिक कर देना है, ये नहीं जी। अब उसके बाद क्या है? तनु। तनु क्षार के मतलब होता है कि जिस पदार्थ में क्षार की मात्रा तनिशून हो। तनिशून की कोई भाषा खास नहीं है, अपनी भाषा है ये वाला। तनिशून की जगह कुछ कर दीजिए, कम कर दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? तनु क्षार हो जाएगा। तो तनु क्षार, तनु क्षार, तनु क्षार, टा ना है, इतना है,
कौन सी है वो? ता है वो। तो बोलेंगे कि जिस पदार्थ में क्षार की मात्रा कम हो उसे तनु क्षार कहते हैं, और जिस पदार्थ में क्षार की मात्रा अधिक है उसे सांद्र क्षार कहते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। तो इतना को आप लोग जानिए, ठीक है। अब आगे क्या है, ये तो बता दिए कि सांद्र अम्ल को अगर चाहेंगे कि तनु अम्ल में पूरा चेंज करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मात्रा जल में उसके मिला देना पड़ेगा। थोड़ी मात्रा क्या करना पड़ेगा, जल में उसे। दिक्कत है का? कुछ ही कह रहा है सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में, मतलब एक अम्ल है जो कि बड़ी मानी है और एक अम्ल कोची है कम है, तो ये लेकिन हाँ हाँ देखो इसमें कौची कह रहा है, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में परिवर्तन करने के लिए, हाँ अधिक से हमको कम में करना है परिवर्तन। तो अम्ल की थोड़ा मात्रा को, हाँ देखो अम्ल की थोड़ी मात्रा को, अम्ल की थोड़ी मात्रा को कुछ ही करना है, जल में मिलाना है। हाँ बहुत कम की, हाँ बातें कर रहा है, सही बात लिखा हुआ है। जैसे में देखो कुछ लिखा है ना, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है, पीएच का, ये तो पीएच का पूरा नाम दिया है, इसका होता है कुछ ही पावर ऑफ, यहाँ पावर होगा बताए थे अभी, पावर होगा। अच्छा यहाँ पे, अच्छा इसमें और कितना है, देखिए इसमें हम आपको 4 चीज़ पढ़ाए हैं। कितना चीज़ पढ़ाए हैं? इसमें बच रहा है क्या, पीएच वाला मान, आपको ही पढ़ाएंगे लेकिन अगला वीडियो में, ठीक है। हाँ पीएच के मान जो ना आपको पता कितना पीएच मान होता है वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिएगा ये भी एक बार, यहाँ देखिए क्या दिक्कत है का, देखिए एक बार यहाँ पर अभी हम इसमें 8 चीज़ सिखाए हैं। क्या चीज़? 8। देखिए क्या क्या, आप पहले तो कवर करेंगे अच्छा रहेगा। देखिए क्या क्या पढ़ाए अभी अब, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, फिर पढ़ाए थे परबल, परबल अम्ल, फिर परबल, ये पढ़ाया गया है। फिर सिखाए थे सांद्र अम्ल, सांद्र, फिर क्या सिखाए थे, सांद्र क्षार सिखाए थे। फिर सिखाए थे सांद्र, फिर सिखाए हैं तनु, क्या सिखाए हैं, तनु अम्ल, फिर सिखाए हैं तनु। देखिए अभी जस्ट की बात है, ई देखिए ई क्लास में भी क्या क्या सिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना चीज़। अब यहाँ से ये 8 गो चीज़ है, ये 8 में हर वर्ष आता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। इनमें से कौन परबल अम्ल है, अब कुछ में डाल देगा बहुत सारा, ठीक है। यहाँ से आते रहता है, ये इतना जानिए आप, ठीक है। ये वाला देखिए जो पहला में लिखा हुआ सबसे ऊपर में, जितना ऊपर में लिखा हुआ है उतना ऊपर में आता भी है, ना दिख रहा है इसमें कुछ ना ऊपर वाला, ओह कोई दिख है ना। चलिए तो ये क्या क्या है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, परबल अम्ल, परबल क्षार, सांद्र अम्ल, सांद्र क्षार, तनु अम्ल, तनु क्षार। समझ में आया? इसे आप लोग सभी को होमवर्क में पूरा कर लेंगे
आप सभी को अच्छा रहेगा। बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीएच वैल्यू के साथ। चलिए।